ये भी कौम से अपील करूंगा कि हम चाय की एक एक प्याली 2-2 प्यालियां कम कर दें, क्योंकि जो चाय हम इंपोर्ट करते हैं वो भी हम उधार लेकर इंपोर्ट करते हैं। अरे ये चल क्या रहा है यार? फॉग चल रहा है। तुम शांत रहो कम से कम। पाकिस्तान, एक देश जो भारत को अपना सबसे बड़ा जानी दुश्मन मानता है, सुबह शाम गजवाए हिंद करने की बातें करता है और आज हाथ जोड़ के माफी मांग रहा है भारत से। The 3 wars that we have fought with India, we have learnt our lesson. We want peace with India so both nations can. कुछ तो गड़बड़ है। माफी तो मांग ही रहा है, साथ ही साथ दोस्ती का हाथ भी बढ़ा रहा है। इनके पास बहुत बड़ी समस्या फंस गई है। समस्या कुछ इस तरीके से कि इनकी फूड स्टेबिलिटी, इनकी इकोनॉमी, इनकी पॉलिटिकल स्टेबिलिटी सब डूब गई है, सब कुछ डूबा पड़ा हुआ है। ये देश अगर थोड़ा सा और डूब जाए तो इसमें कोई दो राय नहीं कि साइंटिस्ट मिलकर इसको टाइटैनिक घोषित कर देंगे। साल 2022 पाकिस्तान के लिए 1970 के बाद सबसे ज़्यादा चैलेंजिंग ईयर रहा है। इस बार तो भारत ने कुछ किया भी नहीं इनके साथ, जैसा 1971 में किया था। बेसिकली इन्होंने अपने पैरों पे खुद ही कुल्हाड़ी मार ली है। शायद यही एक बहुत बड़ा कारण है जिससे ये भारत से हाथ जोड़कर माफ़ी मांग रहे हैं और हाथ फैलाकर दोस्ती की भीख भी मांग रहे हैं। मगर वो कहा जाता है ना कि कुत्ते की पूंछ और राहुल गांधी के इंटरव्यू कभी भी सीधे नहीं हो सकते हैं। इतनी समस्या में फंसे हैं, उसके बाद भी कश्मीर कश्मीर चिल्ला के कश्मीर मांगना नहीं छोड़ रहे हैं। हिंदुस्तान में चल रही इस क्राइसिस के बारे में चलिए थोड़ा सा कुछ जानते हैं और हिंदुस्तान को इस पर किस तरीके से रिएक्ट करना चाहिए, इस चीज़ पर भी आज चर्चा करेंगे। दोस्तों, मैं अभिषेक आ गया हूँ फिर से एक नई वीडियो लेकर आपके सामने कुछ नई जानकारी के साथ में। चलिए चलते हैं और निकालते हैं पाकिस्तान के कुछ धागे और इसको हम लोग 1 बाय 1 करके समझेंगे। पहली है इकोनॉमिक क्राइसिस। इत्तेफाक से पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने 1 साल पहले ये बोला था कि पाकिस्तान की इकोनॉमिक कंडीशन भारत से कई गुना अच्छी है। फिर क्या था, पाकिस्तान के एक फिलोसफर ने अचानक ये बोल दिया, इन्होंने वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिए, जिंदगी बदल दी। पाकिस्तान की इकोनॉमिक हालत इस समय बहुत खस्ता है। पाकिस्तान का फॉरेक्स रिजर्व हिस्टोरिकली सबसे ज़्यादा लो जा चुका है अभी तक का और इनके पास सिर्फ 3 हफ्ते का राशन खरीदने का पैसा रह गया है बस। पाकिस्तान में फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट लगभग 50% तक गिर चुका है और इनका डेवलपमेंट स्पेंडिंग भी कम से कम 50% तक गिर चुकी है। ये सारा पैसा तो इनका कर्जा चुकाने में और फॉल्टी रॉकेट बनाने में खर्च हो रहा है। पाकिस्तान का इन्फ्लेशन भी लगभग 30% तक बढ़ता चला जा रहा है और साथ ही साथ लोन डेप्थ भी इनका रिकॉर्ड तोड़ बढ़ता चला जा रहा है। इनके कुछ इस तरीके के हैं जो मैं गरीब हूँ मीम वाला लड़का जो है इनके सामने अंबानी की तरीके से लग रहा है। स्थिति ये आ गई है कि इनको अपनी एम्बेसी तक बेचनी पड़ रही है। Islamabad has got 3 bids for its Washington property for a building that once housed the defense section of the country's embassy in Washington. पाकिस्तान के साथ प्रॉब्लम ये है कि जब से ये आज़ाद हुए हैं 1947 से, तब से आज की तारीख तक इन्होंने पॉलिटिकल स्टेबिलिटी अपनी मेंटेन ही नहीं रखी। पिछले 10 सालों में इन्होंने कम से कम 6 प्रधानमंत्री बदल दिए हैं अपने। कभी किसी प्रधानमंत्री या किसी पॉलिटिकल पार्टी के पास इतना समय ही नहीं है इनके यहाँ कि ये अपना पूरा 5 साल का टर्म पूरा कर सके। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि पॉलिटिकल पार्टी जो है इनके यहाँ की, वो सत्ता में आने के लिए, वो पावर में आने के लिए लोगों को फ्री की लालीपाप दिखाती हैं कि हम आपको फ्री का राशन देंगे, फ्री का ये देंगे, फ्री का वो देंगे। उसके चक्कर में पॉलिटिकल पार्टी को बाहर से कर्जा लेना पड़ता है जो कि चुका पाते नहीं है। उसका जो अंत आता है वो सामने है आपके। देश को चलाने वाली पॉलिटिकल पार्टी और आर्मी का मेन फोकस इकोनॉमिक स्टेबिलिटी नहीं है। इनका मेन फोकस है आर्मी को फंड देना गलत तरीके से और टेररिज्म को बढ़ावा देना। और सब एक ये रीज़न तो है ही है इनका क्राइसिस आने का। दूसरा एक बहुत बड़ा रीज़न इनका ये भी है कि 2022 जो पिछला साल इनका बीता है वो बहुत कष्टमयी बीता है। पिछला जो इनका बीता हुआ साल था 2022, उसमें इनके पास बहुत बड़ी फूड शॉर्टेज आई, मगर ये लोग तब भी नहीं सुधरे, कश्मीर कश्मीर चिल्लाते ही रहे। अभी आपको याद होगा पिछले 1 साल पहले भारत के भी कुछ बुद्धिजीवी थे जिन्होंने ये ट्वीट किया था कि भारत जो है पाकिस्तान से हंगर इंडेक्स में पीछे चल रहा है। मतलब पाकिस्तान भारत से कहीं बेटर है हंगर इंडेक्स में। और सबसे बढ़िया बात यह है कि पाकिस्तान के साथ नेपाल का भी नाम जोड़ रखा था कि पाकिस्तान और नेपाल दोनों ही हंगर इंडेक्स में भारत से कई गुना अच्छे हैं। Hunger index ranking is fake. This formula proves it. If Modi govt equals current government, then all negative rankings equals fake news and all positive rankings equals true news. Now to India, where figures show it is backsliding in its fight against malnutrition. 107वां पायदान मिला इंडिया को आउट ऑफ 121 कंट्रीज। ऑब्वियसली काफी गुस्सा था, काफी आक्रोश था। इसलिए नहीं क्योंकि रैंक खराब आया, इसलिए क्योंकि एडिशनल जो बेइज्जती हुई हमारे देश की। नेपाल की रैंकिंग 81, श्रीलंका की रैंकिंग 64। लेकिन फिर से क्या हुआ, वक्त बदल
बदल दिया, जज्बात बदल दिए, जिंदगी बदल दी। लेकिन स्थिति कुछ इस तरीके से है कि लोग ट्रकों के पीछे दौड़ रहे हैं अनाज को लूटने के लिए। ट्रकों को आर्म्स गार्ड के द्वारा सुरक्षित किया जा रहा है। पाकिस्तान में लोग 2 किलो आटे के पीछे मारामारी कर रहे हैं, मौका लगे एक दूसरे की जान लेने के लिए भी तैयार हैं। यहाँ तक कि वहाँ की गवर्नमेंट ने लोगों को चाय पीने के लिए भी मना कर रखा है। मैं ये भी कौम से अपील करूंगा कि हम चाय की एक एक प्याली 2-2 प्यालियां कम कर दें, क्योंकि जो चाय हम इंपोर्ट करते हैं वो भी हम उधार लेकर इंपोर्ट करते हैं। बताइए, अभिनंदन की एक कप चाय पाकिस्तान को कितनी ज़्यादा भारी पड़ रही है। अब ये फूड शॉर्टेज का सबसे बड़ा कारण क्या है? सबसे बड़ा कारण ये कि जो पिछले साल इनके यहाँ बाढ़ आई थी उसकी वजह से पाकिस्तान में बहुत बड़ा फूड शॉर्टेज हो गया। State Bank of Pakistan governor quoted 3 main reasons in an interview. 2022 floods. Food inflation was already high and floods further impacted the crop. The continuing Ukraine war and a rise in food prices globally. पाकिस्तान के पास फॉरेक्स रिजर्व ही नहीं है, इसलिए जो पोर्ट पे इनके बंदरगाह पे अनाज बाहर से आ भी रहा है तो उसको अनलोड नहीं किया जा रहा है, क्योंकि पाकिस्तान गवर्नमेंट के पास इतना पैसा ही नहीं है कि उस अनाज का पैसा वो चुका सके। कराची से जहां बंदरगाह पर दरामदी प्याज, अदरक और लहसुन के 417 कंटेनर्स फंस गए। कमर्शियल बैंक ज़र मुबादला न होने का जवाब बनाकर दस्तावेजात क्लियर नहीं कर रहे। सारी समस्या उस समय हो रही है जब पाकिस्तान में मतलब से ज्यादा बड़ी पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी चल रही है। जैसा कि आपको अभी हम लोग ने पहले बताया था कि पाकिस्तान पॉलिटिकली कभी स्टेबल रहा ही नहीं है 1947 से लेकर अभी तक। इन्होंने कभी भी 5 साल का पूरा टर्म पॉलिटिकली पूरा किया ही नहीं है। यही ट्रेंड चलता आया इमरान खान में भी। इमरान खान को जब आर्मी ने निकाल फेंका साल 2 साल प्रधानमंत्री गिरी करने के बाद, तो इमरान खान का कहना यह था कि मैं तो डूबूंगा ही, साथ में पूरे पाकिस्तान को भी लेकर डूबूंगा। और उसी के साथ में इन्होंने आर्मी को अमेरिका का गुलाम भी बोलना शुरू कर दिया। जितना मर्जी कहे हम न्यूट्रल हैं, जो मर्जी आप कहे हम न्यूट्रल हैं, तारीख के अंदर लोग आपको ब्लेम करेंगे ये जो मुल्क के साथ किया है। में आर्मी पे तो प्रेशर बना ही हुआ था और किसी भी कारण से इमरान खान के ऊपर जब एसोसिएशन अटैक हो गया तो वहाँ की जो जनता थी वो इमोशनली इमरान खान से और भी जुड़ गई। अब जब वो इमरान खान से और जुड़ गई तो आर्मी के खिलाफ जनता का आक्रोश और बढ़ता चला गया। तालिबान की पावर पाकिस्तान पे इस तरीके से आ रही है। देखिए, मैं आपको समझाता हूँ। जो सांप पाकिस्तान ने अमेरिका और भारत के लिए पाला था, अब वो वापस लौट के पाकिस्तान में ही घुस रहा है। देखिए, अफगानिस्तान को जब अमेरिका ने छोड़ा था तो अपना कुछ हथियार और कुछ गाड़ियाँ भी वहाँ छोड़ दी थी। तो तालिबान के कंट्रोल में जैसे ही अफगानिस्तान आया और तालिबान के हाथ में जैसे ही आधुनिक हथियार और गाड़ियाँ ये सब अमेरिका की जो छोड़ी हुई थी वो तालिबान के हाथ में जैसे ही आई, वो उसका यूज़ करके पाकिस्तान में फिर से हमला बोलने लगे, फिर से पाकिस्तान में घुसना शुरू कर दिए। अब माना कि तालिबान पाकिस्तान की ही मदद से बना था, लेकिन अब तालिबान अफगानी हो चुका है, ना कि पाकिस्तानी। एट द एंड ऑफ द डे पाकिस्तान की जो स्थिति है आज, उस स्थिति से बाहर निकलने के लिए, उस क्राइसिस से बाहर निकलने के लिए पाकिस्तान भारत से हाथ मिलाना चाह रहा है, दोस्ती करना चाह रहा है अपनी क्राइसिस को दूर करने के लिए, क्योंकि वो समझता है कि जब श्रीलंका अपनी क्राइसिस में फंसा था तब भारत ने मदद की थी। तो अगर हम हाथ मिला लेंगे तो हो सकता है भारत से इकोनॉमिक सपोर्ट तो मिले ही, साथ अगर तालिबान हम पर हमला करेगा तो तालिबान को भी भारत मुंह तोड़ जवाब देगा। ऐसे में दोस्तों, भारत को भी ये याद रखना चाहिए कि कुत्ते की पूंछ कभी भी सीधी नहीं हो सकती है। ये पाकिस्तान है और ये कभी नहीं सुधरेगा। आज इसकी स्थिति ये है, इसलिए ये हाथ जोड़ के खड़ा है। जिस दिन ये इस स्थिति से बाहर निकलेगा उस दिन ये फिर से भौंकना शुरू कर देगा। वीडियो को यहीं पे अंत करते हैं और आप कमेंट करके बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसी लगी और भारत को पाकिस्तान के खिलाफ अब क्या बड़े फैसले लेने चाहिए। इस वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर कीजिए अपने दोस्तों के बीच में, जिससे हर एक इंसान जाने कि पाकिस्तान 2 मुखा सांप है। नमस्कार दोस्तों, मैं अभिषेक विदा लेता हूं आपसे। अगली बार फिर मिलेंगे कुछ नए कंटेंट के साथ में, कुछ नई जानकारी के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।